हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं। अभी 11-12 की बात करें तो कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो भी टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर साल IITJ, नीट, MHCT या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, हर साल कम से कम 2-3 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी टॉपिक यहाँ से रिमूव नहीं किए गए हैं, है ना। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, दैट इज़ BBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। हम बात करें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्डिंग की बात करते हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल, टू थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स हैव बीन प्रपोज्ड। फर्स्ट वन इज BBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, and another one is MOT, that is molecular orbital theory. Both are very important for examination, but first we discuss about the BBT. BBT की बात करते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. It was the first quantum mechanical theory of bonding to be developed. This theory was developed by Hitler and London in 1927 and proposed by Linus Pauling and Slater, who was awarded by Nobel Prize in Chemistry in 1954. ये थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दी है मैंने, जबकि इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए किस साइंटिस्ट ने दिया है। डेट वगैरह के बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, कोई डेट नहीं पूछेगा आपसे। ओके, अब बात करते हैं कुछ पोस्टुलेट्स हैं इसके। तो फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं, एटम विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर एटम विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी एक जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी एटम के पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी उसकी होगी क्या, कंबाइंड विद अनदर एटम विच हैव आल्सो हैव अनपेयर्ड, उसके पास भी कैसा होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो पेयर्ड करके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, कैन बी पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड एंड अटेन इनर्ट गैस यानी कि स्टेबल कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म आर यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो भी फॉर्म होंगे वो किसके बराबर होंगे, दैट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा। ओके, एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई ए कोवेलेंट bond is formed by overlapping of atomic orbital of balance of the two atom. ध्यान दीजिएगा, a covalent bond formed by overlapping of atomic orbital of valence of the two atom, orbitals having unpaired electron of anti-spin overlap with each other. Anti-spin मतलब opposite side की बात करता है। A result of overlapping, there is maximum electron density somewhere between two atoms. A large part of bonding force comes into existence from electrostatic force of attraction between nuclei and the accumulated electrons cloud between them. Greater the overlapping, lesser will be the bond length, more will be the attraction and more will be the bond energy and stability of bond will also be high. तो ये चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो ये अपन को याद होना चाहिए। दैट जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी और उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, हाई हो जाएगी। इन जनरल हम बात करें एनी एटम, ध्यान दीजिएगा, एनी एटम, कोई भी एटम की बात करते हैं, एनी एटम विच अंडरगो, एनी एटम विच अंडरगो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या चीज़, कोवेलेंट बॉन्ड formation. In any atom which undergo covalent bond formation, try to pair in unpaired electron in ground state, ठीक है, और कौन सा बताया था, एक्साइटेड स्टेट। ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट की बात करता है।
excited state. This pairing of electron, this pairing of electron takes place by combination of atomic orbital, combination of atomic orbital of two bonded atom. This combination is known as overlapping. इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग. तो एनी एटम विच अंडरगो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ट्राई टू पेयर इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट. दिस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम विच इज नॉन एज, या दिस कॉम्बिनेशन इज नॉन एज ओवरलैपिंग. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, जैसे मान लो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, समझिएगा. जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन होता है कितना, 6 एटॉमिक नंबर, दैट इज 1s2 2s2 2p2. तो इस तरह से इसको हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन फिल है. तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो दैट इज अ ग्राउंड स्टेट. अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की. तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसमें एक्साइट हो जाएगा, यानी मूव कर जाएगा. अब कितने हो गए, 4. तो इसी तरह से 2 और 4. तो इस तरह से ये क्या होगा, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, यानी एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है. तो एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर. ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा. तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट की बात करता है. मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जब वो क्या होता है, लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की बात करें, एनर्जी लेवल में क्या होता है, एक्साइट हो जाता है. प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट. तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अब ओवरलैपिंग समझ में आ गया. ओवरलैपिंग होती क्या है, ठीक है. आफ्टर ओवरलैपिंग की बात करें तो जो ओवरलैपिंग होती है वो 2 टाइप की होती है. कौन कौन सी होती है, फर्स्ट वन इज एक्सियल ओवरलैपिंग एंड सेकंड वन इज क्या चीज़, कोलैटरल ओवरलैपिंग. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरलैपिंग डिपेंड करता है. ओवरलैपिंग डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है. तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज़्यादा एक्सटेंट होगा उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी. तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग इन ओवरलैपिंग. तो जो भी ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उनके नेचर की बात करेंगे. तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल P, D एंड F ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल, यानी P, D, F जो होते हैं तो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, जबकि S ऑर्बिटल क्या होता है, डायरेक्शनल नहीं होता है. तो P, D, F ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल मोर ओवरलैपिंग, यानी कि जो एक प्रॉपर वे में डायरेक्शनल में क्या होनी चाहिए, ओवरलैपिंग होनी चाहिए. तो जितना डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा वो मोर ओवरलैपिंग होगी. तो S जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, तो इसका लेस ओवरलैपिंग की बात करता है. तो पहला डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ऑर्बिटल, यानी डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं नेचर ऑफ ओवरलैपिंग. नेचर की बात करें तो 2 टाइप की ओवरलैपिंग होती है. फर्स्ट वन इज कोएक्सियल एंड अदर वन इज कोलैटरल ओवरलैपिंग. कोएक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, कोएक्सियल में ज़्यादा होता है. और कोलैटरल ओवरलैपिंग की बात करते हैं, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि जो ओवरलैपिंग का अमाउंट होता है वो क्या होता है, कम होता है. जैसे ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग की बात करें तो PP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और ये आपका SS ओवरलैपिंग, ये किस में आता है, ये आपका कोएक्सियल में आता है. और ये जो PP ओवरलैपिंग की बात करते हैं जिसमें पाई बॉन्ड बनता है, दैट इज कोलैटरल. ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोलैटरल, दिस वन कोलैटरल ओवरलैपिंग. तो कोलैटरल जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है कंपेयर टू कोएक्सियल. इलेक्ट्रॉन विच आर ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंस शेल कैन एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन इफ दे कैन बी पेयर्ड अनपेयर्ड फर्स्ट एंड शिफ्ट टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी ऑफ द सेम वैलेंस शेल. दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है. जैसे बोरॉन की बात करता है, बोरॉन देखिएगा, बोरॉन 5 है, यानी 2 और 3, तो 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1 की बात कर रहा है. तो अब यहाँ पर मान लो इस तरह से हमने फिल किया है, यहाँ पर 1 2 इस तरह से फिल कर सकते हैं. ठीक है ना,
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा इस तरह से, दिस वन। तो ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो वही चीज़ कह रहा है, इलेक्ट्रॉन विच आर ऑलरेडी पेयर्ड इन बैलेंस सेल, ये पेयर्ड कैन एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन इफ दे कैन पेयर्ड दिस वन अनपेयर्ड फर्स्ट। तो पेयर्ड होगा वो कैसा हो, पहले बनेगा अनपेयर्ड बनेगा, देन शिफ्टेड टू वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल शिफ्ट हो गया ऑफ हायर एनर्जी ऑफ द सेम बैलेंस सेल। तो ये भी आपको देखो दोनों 2s एंड 2p, तो ये सेम बैलेंस सेल है तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो वही चीज़ क्या, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर, दैट इज यानी लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी की बात करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मैं अभी बताया, देखो ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सियल, एक होती है आपकी कोलेटरल, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की है तो एक होता है आपका क्या, एक एक्सियल ओवरलैपिंग, सेकेंड वन इज लेटरल ओवरलैपिंग, थर्ड वन लेटरल ओवरलैप, एंड टू टाइप्स की होती है एक्सियल एंड लेटरल। लेटरल फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज, अब एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, इसमें पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, एंड लेटरल में ही कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो एक्सियल ओवरलैपिंग की बात की जाती है तो ध्यान दीजिएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग में सबसे पहले बात करते हैं एसएस ओवरलैपिंग, यानी कि देखो एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, ये सब क्या आते हैं आपके एक्सेल में। और जो कि पीपी आपके दो टाइप का होता है, एक आपका एक्सेल में चला जाता है, सेकंड आपका कोलेटरल में चला जाता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कोलेटरल में चला जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कोलेटरल में, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोलेटरल की बात करेगा यहाँ पर, कोलेटरल में। तो जो एक्सेल वाले हैं दैट इज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो एसएस ओवरलैपिंग, ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, ये कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा, एसएस ओवरलैपिंग। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लिए कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये कौन सी होगी, एसएस ओवरलैपिंग होगी। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें, और हम बात करते हैं, देखो एसएस ओवरलैपिंग यहाँ भी दिखाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करें, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है वो तीनों डायरेक्शन में सेम होता है, इसका कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। तो एसएस ओवरलैपिंग क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि यहाँ पे हम बात करें एस ओवरलैपिंग और आपका पी, तो एस पी की बात कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग। पीपी ओवरलैपिंग बात कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीजेड ओवरलैपिंग, ये तीनों की तीनों कौन सी हो रही है, आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा एक्सियल ओवरलैपिंग, कौन सी है ये, एक्सियल ओवरलैपिंग की बात की जा रही है, यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको। इसी तरह से हम बात करें, और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा सपोज ओरिजिन ऑफ सिग्मा पाई एंड क्या चीज़, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड इंट्रैक्शन की बात करें। सिग्मा बॉन्ड आपका डी जेड स्क्वायर, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई और डी एक्स का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज़ें आपके क्या बना रही हैं, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। एक बार जस्ट देख लीजिएगा टेबल को, इसमें कोई भी डाउट होता है तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो हम 1 बाय 1 करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि जैसे हमने बात की थी क्या, कि एक्सियल ओवरलैपिंग, समझना ध्यान से, कुछ और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एसएस ओवरलैपिंग हो गया था, पीपी ओवरलैपिंग हो गया था, तो पीपी ओवरलैपिंग की भी बात कर लेते हैं। पीपी ओवरलैपिंग की यदि बात करते हैं, इसमें माइनस, इसमें प्लस, ये पी ऑर्बिटल है, इधर भी हमने क्या किया, एक पी ऑर्बिटल लिया, प्लस और माइनस दोनों क्या हुए, कंबाइन हुए, और इस तरह से ये ठीक है, इस तरह से ये ओवरलैपिंग बन जाएगा, यानी सी पीपी ओवरलैपिंग, और ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा पीपी ओवरलैपिंग। इसी तरह से डी एक्सियल की बात करते हैं, डी डी एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं, डी डी एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए डी की यदि हम बात करें, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं डी ऑर्बिटल के बारे में,
तो ये आपका, मान लीजिए हमने सॉरी डी टी ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से दैट इज अ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर भी हम लोग डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन ऑर्बिटल्स को लिया, और ये आपके यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये आपके प्लस रहेंगे, ये दोनों, इधर प्लस, ये माइनस, प्लस प्लस माइनस और माइनस, इनको कंबाइन करेंगे हम लोग। जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये इस तरह से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, यानी कि तो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जो ओवरलैपिंग करेंगे, डी डी ओवर एक्सियल ओवरलैपिंग, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब देखो हम बात करें जनरली जो बीबीटी की बात करें, जनरली हम बीबीटी की बात कर रहे हैं, तो बीबीटी जो होता है डील्स विद, ध्यान दीजिएगा, डील्स विद कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन जो बीबीटी की बात करते हैं वो किससे डील की जा रही है? कंस्ट्रक्टिव से बात की जा रही है, इसलिए देखा आपने प्लस प्लस वाले कंबाइन होकर के ज्वाइन हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिएगा अनदर वन, नेक्स्ट हम लेते हैं क्या, पी एस एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं, या फिर एस पी ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं, पी एक्स पी एस बोले, या फिर हम एस पी भी ओवरलैपिंग की बात करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, ओके। जैसे मान लीजिएगा दिस वन पी, ए माइनस और ये प्लस, ठीक है, और ये आपका एस ऑर्बिटल प्लस कंबाइन किया, तो ये आपका इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s 2p ओवरलैपिंग। तो ये मान लो 2s था, ये आपका 2p था, तो इस तरह से कौन सा बॉन्ड बना लिया? ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना लिया। और कौन सा एक्सिस पे बात करते हैं? एक्स एक्सिस पे बात करते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, लेटरल ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? लेटरल ओवरलैपिंग की, ध्यान दीजिएगा, लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो लेटरल ओवरलैपिंग की लेटरल कॉम्बिनेशन बात करें, लेटरल ओवरलैपिंग की बात करें तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड की बात करता है। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा ये आपको, पाई बॉन्ड। जैसे मान लीजिए फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट है आपका पी पी लेटरल कॉम्बिनेशन, लेटरल कॉम्बिनेशन, पीपी लेटरल कॉम्बिनेशन। अब देखिए पीपी की बात करते हैं, वो भी कैसा? लेटरल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। जैसे मान लीजिएगा ये पी ऑर्बिटल है, और एक और हमने यहाँ पे क्या ले लिया? पी ऑर्बिटल आपने ले लिया। तो यहाँ पे आपका ये प्लस है, इधर भी आपका प्लस है, इधर माइनस, इधर आपका माइनस। तो ये आपका 2p बाई, इधर भी मान लीजिए हमने 2p बाई ले लिया, और ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? ध्यान देना। तो इस तरह से ये कंबाइन होकर के ये जो आपका न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये इस तरह से आपका, थोड़ा डायग्राम ढंग से नहीं बन रहा बट कोई दिक्कत नहीं, बुक्स में दिया होगा, आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये बन जाता है। इधर आपका कंस्ट्रक्टिव प्लस प्लस का, इधर आपका माइनस माइनस का कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट की बात कर रही है दैट इज़ द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। ये किसकी पोजीशन है? पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, इसके पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। और दिस वन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पे ये कौन सा बनेगा? ये पी पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड वन,
कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, डी डी लेटरल कॉम्बिनेशन, डी डी लेटरल कॉम्बिनेशन की बात करें तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट मेनली, यहाँ पे कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन, ध्यान दीजिएगा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल मेनली पार्टिसिपेट, दैट इज कौन कौन से होते हैं भाई नॉन एक्सियल, एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, दैट इज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। रिमेनिंग जो आपके डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये आपके क्या होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डी एक्स वाई की, एक एग्जाम्पल देख देते हैं। मान लीजिएगा ये एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने बात किया, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, दिस वन वाई एक्सिस, ठीक है, अनदर डी एक्स वाई ऑर्बिटल, दिस वन, this one x axis, this one y axis, तो dx y orbital, it is also a dx y orbital। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं प्लस और माइनस की बात करें, दिस वन प्लस इज आल्सो प्लस, माइनस एंड माइनस, ठीक है, इस तरह से प्लस, दिस वन प्लस माइनस एंड माइनस। तो यहाँ पे हमने बताया बीबीटी डील्स विद कंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा है तो कंस्ट्रक्टिव में क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाले कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे कंबाइन होगा, समझिएगा ध्यान से, दिस वन इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इट इज ए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज प्लस, दिस वन माइनस, is minus, this is plus, minus, plus, this one minus, plus ये वाला, this one minus, minus and plus। तो प्लस प्लस ये क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो रहे हैं, कंबाइन। तो इट इज फॉर्म, तो विच इज डी पाई बॉन्ड फॉर्म। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, डी पाई यानी कि पाई बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आएगा, एक बार जस्ट देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो बताइएगा, जल्दी से देखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट हम लेते हैं डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। विच वन, डेल्टा बॉन्ड, सिग्मा आपने देख लिया, पाई देखा, देन डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंड सिग्मा और पाई तो पढ़ते ही है। थर्ड वन इज डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, ये किसके द्वारा होता है, बाई lateral overlapping, by lateral overlapping, ठीक है, in which 4 lobes, ध्यान दीजिएगा कितने lobes, 4 lobes interaction between two orbitals, यानी सिग्मा बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा और उन्हीं ऑर्बिटल के द्वारा बनेगा जिसमें क्या होगा, 4 बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी, यानी 4 लोब्स हो गया। यानी सिंपल सी हम बात करें तो ये भी बोल सकते हैं क्या, इट इज़ फॉर्म बाई इन सिंपली हम बात करें ओवरलैपिंग ऑफ 4 लोब्स, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल
की बात करें तो डी ऑर्बिटल के कौन से होंगे, जिसके पास 4 लोब्स होगा वही क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड की बात करेगा, ठीक है ना। यानी डी ऑर्बिटल्स विच हैव 4 लोब्स फॉर्म डेल्टा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो डेल्टा बॉन्ड की बात करें तो डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, इज फॉर्म बाई फॉलोइंग combination is formed by following combination of d orbital that is dxy plus dxy, dyz plus dyz, dxz plus dxz, dx square माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इन चारों ऑर्बिटल्स के पास क्या हो रहा है, 4 लोब्स होते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, ठीक है। यानी सिंपल सी हम बात करें, एक नोट करके पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या एस पी एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल SP and dz square orbital does not form डेल्टा बॉन्ड। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो SP and dz स्क्वायर ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म सिग्मा डेल्टा बॉन्ड, क्यों? क्योंकि इनके पास 4 लोब्स नहीं होते जिससे कि ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं किस तरह से हम बात करते हैं 4 लोब्स इंटरेक्शन, समझिएगा, ठीक है। 4 लोब इंटरेक्शन की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम बात कर रहे हैं एक इस तरह से, ये हमने क्या बना लिया, एक क्यूब बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन करते हैं इस पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या समझिएगा ध्यान से, नेक्स्ट फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब्स, थर्ड लोब और दिस वन इज 4th लोब्स, ठीक है। ये फर्स्ट लोब हो गया। सिमिलर वे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं दिस वन फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब्स, थर्ड लोब्स और दिस वन 4th लोब्स, ओके। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिएगा दिस वन, ध्यान दीजिएगा, ये लोब्स क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे ये आपस में। सेकेंड वाले की बात करें, दिस विल कंबाइन विद दिस वन, ओके। नेक्स्ट दिस lobes combine with this one and remaining lobes combine with this one. So this is 4 lobes combination. So it is a 4 lobes combination. क्या कहलाएगा ये, 4 lobes combination। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये कोई भी, ये दैट इज इट इज़ कॉल्ड lobes, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, lobes बोलते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 4 लोब्स कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस 4 लोब्स कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो कौन सा बनेगा, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब और भी हम बात कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल से अलग से। जैसे मान लीजिए सपोज हमने कहा एस ओवरलैपिंग की बात करते हैं, एस प्लस एस, इस ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो सिग्मा पाई एंड डेल्टा की बात कर ली। तो कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, कैसे हम बात करें कैसे नहीं। इन जनरल हम बात करें तो कन्वेंशन कैसे लेके चलेंगे, मान लीजिए इसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, इसको हमने वाई ले लिया और इधर हम क्या ले लेंगे, जेड ले लेंगे, ध्यान रखना होगा। लेट्स से है ना, लेट्स से कन्वेंशन अपनी तरफ से मान के रखते हैं। तो अब मान लीजिए हमने बात किया क्या, एस ओवरलैपिंग की बात की,
तो यहाँ पर सिंपल है, तो बात करें तो एक्स एक्सिस की बात कर सकते हैं, वाई एक्सिस की बात कर सकते हैं, और इधर हम जेड एक्सिस की बात कर सकते हैं, ठीक है, along z axis, along this one and z axis, along x axis, along y axis and along z axis. जब x axis की बात करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा. y axis की बात करेंगे तो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और z axis होगा देन सिग्मा बॉन्ड. तो एस ओवरलैपिंग में चाहे वो x एक्सिस की बात करिए, y एक्सिस की बात करिए, z एक्सिस की बात करिए, इन ऑल डायरेक्शन सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म. और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सोज फ्री रोटेशन. सिग्मा बॉन्ड सोज फ्री रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. ये ध्यान रखना पड़ेगा. सिग्मा बॉन्ड ही क्या करता है, फ्री रोटेशन दिखाता है. एंड सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. यानी पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म सेपरेटली. पाई बॉन्ड कभी भी सिंगली आपका अलग से नहीं बन सकता है. हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्म अलॉन्ग विद सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सेपरेट बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बन सकता. इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम पी की बात कर लेते हैं. पी एक्स प्लस पी एक्स ओवरलैपिंग की बात करते हैं. तो पी एक्स है ना, इनकी हम बात करते हैं. ध्यान दीजिएगा, मान लो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग की बात कर रहे हैं. किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीपी ओवरलैपिंग. और हम कौन सा ऑर्बिटल ले रहे हैं, पी एक्स ऑर्बिटल कंबाइन विद पी एक्स ऑर्बिटल. देन देखते हैं क्या होता है. अब हम बात करते हैं जब पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल कंबाइन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, देन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म. कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म. ध्यान रखना पड़ेगा ये आपका. व्हेन पी एक्स एंड पी एक्स ऑर्बिटल कंबाइन अलॉन्ग द वाई एक्सिस, देन पाई बॉन्ड फॉर्म. कौन सा, पाई बॉन्ड फॉर्म, यानी कि लेटरल ओवरलैपिंग आ जाएगी यहाँ पर. इसी तरह से जेड अलॉन्ग द जेड एक्सिस की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म. ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको. कभी कभी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्सिस के अलॉन्ग विच बॉन्ड इज फॉर्म. तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग पी एक्स की बात करेगा, देन पाई पी जेड एक्सिस के अलॉन्ग दैट इज अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर देगा. इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो पी वाई प्लस पी वाई ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बात करें अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस. तो एक्स एक्सिस की बात करेगा तो कौन सा बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा. वाई एक्सिस की बात करेगा तो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा. ठीक है, नेक्स्ट इधर हम पाई की बात कर लेगा. सिंपल, ध्यान दीजिएगा, वाई वाई अलॉन्ग द वाई सिग्मा, एक्स एक्स अलॉन्ग द एक्स, देन क्या, सिग्मा. आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, एस और पी एक्स ओवरलैपिंग की बात करते हैं. एस और पी एक्स ओवरलैपिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस. कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अब जब एस और पी एक्स की बात करेगा तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस की बात करेगा तो हमेशा क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ये चीज़ आपको ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस की थी. जैसे मान लीजिए सपोज ये एस है और इधर आपका क्या आ गया, पी ओवरलैप हो गया, तो दिस वन सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा. और क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बात करेगा. इधर कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, नो बॉन्ड फॉर्म. ठीक है, ध्यान रखना होगा आपको. तो एस और पी एक्स की बात करें, नो बॉन्ड फॉर्म. सिमिलर वे में नो बॉन्ड फॉर्म, नो बॉन्ड फॉर्म. तो एस और पी एक्स जो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, देन ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म अलॉन्ग एक्स एक्सिस. जैसे मान लो इसकी हम बात करें तो मान लीजिए ये हमने क्या ले लिया, ये हमने पी ऑर्बिटल लिया, इधर हमने पी प्लस दिस वन माइनस लोब्स ले लिया, और इधर हमारा क्या आ गया, ये क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, ये पी एक्स है यानी कि पी एक्स ऑर्बिटल हो गया. ठीक है, अब वाई के अलॉन्ग की बात करता है तो ये हमारा एस आ गया, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ गया. तो ये यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस हो रहा है. तो यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है. तो जबकि हमने क्या बताया, बीबीटी क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव की बात करता है. मान लो सपोज लेते भी है, सपोज ले भी लेते हैं, तो मान लो ये एस का आधा पार्ट इधर जाता है और इधर आपका नेगेटिव पार्ट जाता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, हेयर कंस्ट्रक्टिव, ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड
डिस्ट्रक्टिव बोथ आर क्या हो जाते हैं यहाँ पर, बोथ आर इक्वल हो जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड दिस वन इज डिस्ट्रक्टिव, बोथ आर इक्वल, हेंस इट इज नो बॉन्ड कंडीशन, इट इज नो बॉन्ड कंडीशन। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। जब डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, नो बॉन्ड की कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो बीबीटी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो किससे होता है, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव से बात करता है, ना कि डिस्ट्रक्टिव से बात करेगा। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए हमने इसी सिमिलर वे में अभी हमने एस और पी एक्स की बात की थी, इस तरह से हम बात करते हैं एस और पी बाई ओवरलैपिंग की बात करते हैं, सेम बाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस की बात करते हैं। तो जब एस और पी बाई की बात करें अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। बाई की बात करेगा तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरह से एस पी बाई एक्सिस, एस पी एक्स, देन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड पर बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, डी एक्स बाई प्लस डी एक्स बाई ओवरलैपिंग, ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, बाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड लास्ट वन इज जेड एक्सिस के अलॉन्ग की बात करता है, दैट इज द वाई एक्सिस और दिस वन इज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की बात करते हैं। कौन सा, डी एक्स बाई कंबाइन विद अनदर डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो एक्स वाई की बात, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की बात करेगा तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाई एक्सिस की बात करेगा तो कौन सा, पाई बॉन्ड की बात करेगा। ठीक है, जेड एक्सिस की बात करेगा तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, हियर 4 लोब्स इंट्रैक्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 लोब्स इंट्रैक्शन हो जाएगा। और 4 लोब्स इंट्रैक्शन हुआ तो आपको बताया अभी जस्ट कौन सा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। व्हेन dxy combine with another dxy orbital, then sigma bond form along the x-axis and pi bond form along the y-axis, and along the z-axis 4 lobes interaction are possible. So sigma delta bond form. तो along the z-axis only delta bond form. I think ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं और लेते हैं dxz प्लस dxz, सॉरी दिस वन। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की बात करता है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की बात करता है तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्म। इधर आपका डेल्टा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और अलॉन्ग जेड एक्सिस पाई बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्म। तो डी एक्स जेड, डी एक्स जेड की बात करें, यहाँ पे कौन सा मिस हो रहा है, बाई मिस हो रहा है, दैट इज अलॉन्ग द बाई एक्सिस क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसी तरह से सिमिलर वे में हम बात करते हैं क्या, डी एक्स बाई, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स बाई प्लस डी एक्स जेड, ध्यान दीजिएगा। तो डी एक्स बाई प्लस डी एक्स जेड, तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द बाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की बात करें, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, तो नो बॉन्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, नो बॉन्ड फॉर्म। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, डी एक्स वाई एंड डी एक्स जेड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, विच कॉम्बिनेशन नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, दैट इज डी एक्स वाई एंड डी एक्स जेड। नेक्स्ट और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए हमने बात किया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं, एक्सियल ऑर्बिटल है, ऑलरेडी अभी बताया था आपको एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर बोथ आर एक्सियल ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर क्या होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। तो ये एक्सियल ऑर्बिटल की बात करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस की बात करेगा। ओके, तो व्हेन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कंबाइन विद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
ठीक है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस की बात करेगा देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, अभी आपको बताया भी गया, देन वाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एंड अलोंग जेड एक्सिस इट फॉर्म कौन सा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा कौन सा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 4 लूप्स इंटरेक्शन हो जाएगा, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं, ऑन देयर एक्सिस दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एक्सिस की बात करता है तो हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। देखो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, तो क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। एंड ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, ऑन देयर एक्सिस की बात करें दे ऑलवेज फॉर्म क्या, सिग्मा बॉन्ड, एंड ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, दे फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। तो परपेंडिकुलर एक्सिस यानी जेड एक्सिस, इट इज़ द परपेंडिकुलर एक्सिस विद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस पे डेल्टा बॉन्ड बनेगा, जबकि ऑन देयर एक्सिस की बात करता है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट और हम लेते हैं, और भी कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। मान लीजिए डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इट इज आल्सो एन एक्सियल कॉम्बिनेशन की बात करेगा। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में नो बॉन्ड फॉर्मेशन, अलॉन्ग वाई एक्सिस नो बॉन्ड फॉर्मेशन, अलॉन्ग जेड एक्सिस अलॉन्ग, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। तो डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो इसका जो डायग्राम होता है ऑलरेडी हम बना दे रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, दैट इज अ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिएगा डी एंड पी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यानी डी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमने कहा डी एक्स बाई ऑर्बिटल कंबाइन विद पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम लोग, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, डी एक्स बाई ऑर्बिटल एंड पी एक्स ऑर्बिटल। तो सिमिलरली along the x axis, along y axis, along z axis। तो along x axis की बात करेगा नो बॉन्ड फॉर्म, कोई भी यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करें along y axis की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, और along z axis की बात करेगा तो यहाँ पर नो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखना होगा, नो बॉन्ड फॉर्म। तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा काफ़ी। तो डी एक्स जेड, ध्यान देखो यहाँ पे देखिएगा, समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिक का यूज कर सकते हैं। डी एक्स बाई एक्स और पी एक्स, दिस वन कॉमन, तो एक्स एंड एक्स, तो हमेशा एक्स एक्स के अलॉन्ग क्या हो रहा है, ये बॉन्ड नहीं बन रहा है, ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो किसके अलॉन्ग, बाई के अलॉन्ग बनाएगा, और कौन सा बनाएगा, ये आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं क्या। अब मान लो हमने ले लिया डी एक्स बाई प्लस पी जेड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो डी एक्स वाई प्लस पी जेड कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, सिमिलरली अलॉन्ग द 3 एक्सिस, दैट द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करता है यहाँ पर, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करेगा। तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस की बात करेगा दैट इज पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अलॉन्ग द वाई एक्सिस की बात करेगा नो बॉन्ड, एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस की बात करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो डी एक्स बाई कंबाइनिंग विद पी जेड, देन ओनली सिर्फ किसके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये क्या नहीं बनाएगा, कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस और अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करेगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की बात करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जबकि इन दोनों की हम बात करेंगे तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन,
नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इनको आप 3D स्ट्रक्चर लेकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ भी सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेगा एंड हाउ टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो आप लोगों को ये आई थिंक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई केमिस्ट्री चैनल। प्लीज लाइक, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.